सामने जवान बेटे की निर्जीव देह पड़ी थी और एक अंग्रेज अफसर ने ठंडी आवाज में कहा, बस एक बार कह दे कि ये तेरा बेटा है, फिर इसे अग्नि देने की इजाज़त मिल जाएगी। और उस एक व्याख्यान ने एक बाप का सीना चीर दिया हो, लेकिन जो जवाब सामने से आने वाला था उसे इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी है उस पिता की जिसने अपने दिल को पत्थर बनाकर देश का सिर नहीं झुकने दिया। यह कहानी है मास्टर अमीर चंद की, जिसका नाम आज भी बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसका त्याग किसी भी बड़े बलिदान से कम नहीं था। 8 मई 1915 दिल्ली की जेल में एक ऐसा दृश्य जिसने याद कर आपकी रूह भी कांप जाएगी। एक तरफ अंग्रेजों का अत्याचार उस दौरान पर चरम पर था, दूसरी तरफ एक पिता का अटूट साहस। मास्टर अमीर चंद पेशे से एक साधारण अध्यापक थे, लेकिन उनके भीतर आज़ादी की ऐसी ज्वाला जल रही थी। वह एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में देखी जाती है जो हर डर को खत्म कर देती है। उस समय लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी भी उनके सामने से उन्हें देखते थे, उनसे मिलते थे। जब लॉर्ड हार्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना बनी थी तो यह योजना के पीछे उसकी भूमिका भी अहम थी। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनकी निर्दयता यहीं नहीं रुकी, अंग्रेजों ने उनके जवान बेटे को भी पकड़ लिया। उस मासूम को इतनी क्रूरता यातनाएं दी गई कि उसने जेल में ही, अंधेरी कोठरी में ही अपना दम तोड़ दिया। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। अंग्रेजों को लगा कि अब वो टूट जाएगा। उन्होंने सोचा कि जब एक बाप अपने बेटे की लाश देखेगा तो वह सब कुछ भूल कर बता देगा, वह बाकी क्रांतिकारियों के पते भी हमारे सामने ला देगा। जहां उनका बेटा निर्जीव पड़ा था, ठंडा, खामोश और हमेशा के लिए दूर चला गया था, उस पल जैसे समय ठहर गया हो। एक पिता की नज़र अपने बेटे के चेहरे पर टिक, वही चेहरा जिसने उसे कभी अपने हाथों में सहलाया हो, जिसने उसे अपने हाथों में अपने कंधे पर बैठा कर दुनिया दिखाई हो। आंखें नम हो उठी, दिल भीतर चीख पड़ा, लेकिन होठ अब भी खामोश थे। अंग्रेज अफसरों ने फिर कहा, बस मान लो कि ये तुम्हारा बेटा है, इसके सामान से अंतिम संस्कार दे दो। वह चाहते थे कि एक पिता का ममता उसकी मजबूरी को तोड़ दें, लेकिन उस दिन एक पिता नहीं, एक क्रांतिकारी खड़ा था। उन्होंने अपनी आंखों में आंसू अंदर ही रोक लिए और पत्थर जैसा स्वर में कहा, यह मेरा बेटा नहीं है, मैं इसे नहीं पहचानता। उस एक वाक्य ने एक पिता का पूरा दिल तोड़ कर रख दिया, लेकिन देश सिर ऊंचा हो गया। उसे पता था कि अगर आज वह भावनाओं में बह गया तो उसके शादी की लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। इसलिए उन्होंने अपने ही बेटे को दुनिया के सामने लावारिस घोषित कर दिया, लावारिस बना दिया। सोचिए कैसा दिल होगा इस इंसान का जिसने अपने खून को भी देश के लिए त्याग दिया, जिसने अपने ही जिगर के टुकड़े को पहचानने से इनकार कर दिया ताकि देश की लड़ाई जिंदा रहे। 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली में एक बड़ी घटना हुई। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड हार्डिंग्स राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने के बाद जुलूस निकल रहे थे। उसी दौरान हार्डी बॉम्बिंग हुआ। इस हमले में वायसराय घायल हो गया और उसके साथ का एक कर्मचारी मारा गया। इस योजना के पीछे जिन लोगों को जिम्मेदार माना गया उनमें मास्टर अमीर चंद भी शामिल थे। गिरफ्तारी और मुकदमा। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार ने बड़ी जांच शुरू कर दी और इस केस को कहा गया दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें कई क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, जैसे भाई बलमू, कुंद और अवध बिहारी। अंग्रेजों ने इन सब पर देशद्रोह और हत्या की साजिश का आरोप लगाया। फांसी मुकदमे के बाद फैसला आया। 8 मई 1915 मास्टर अमीर चंद को फांसी की सजा दी गई। उन्हें दिल्ली जेल में फांसी दी गई। उनके साथ ही भाई
बालमुकुंद अवध बिहारी को भी उसी दिन फांसी दी गई। जब उन्हें फांसी के फंदे की ओर ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्होंने सब कुछ पहले से ही त्याग दिया हो। उन्होंने फंदे को देखा, उसे चूमा और अंतिम बार कहा, मैंने अपना सब कुछ भारत माता को दे दिया है, अब यह जीवन भी उसी का है। और फिर एक और बलिदान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। लेकिन समय के साथ हम उस नाम को भूलते चले गए, उस दर्द को भूलते चले गए, उस त्याग को भी जिसने हमें आज़ादी की सांसें दी। आज सवाल सिर्फ इतना है कि जिस बाप ने अपने बेटे के शव को छूने का अधिकार तक नहीं दिया ताकि हम आज खुले आसमान में सांस ले सकें, क्या हम उनका नाम भी याद रखते हैं? यह कहानी पढ़कर आपको, यह कहानी सुनकर आपको, यह सच्ची घटना सुनकर आपके दिल में थोड़ी सी भी हलचल हुई हो दोस्तों, तो इसे यूं ही मत जाने दीजिए। इस महान पिता को एक सलाम दीजिए और वंदे भारत, वंदे मातरम कमेंट में लिखिए, जरूर कहिए। और इस कहानी को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि शब्दों से नहीं याद रखने से भी मिलती है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।